ठीक है, तो ये हमारा हो गया √3/2। हम तुमको वाई एक्सिस भी सिखा देते हैं, हम तुमको एक्स एक्सिस के भी रिस्पेक्ट में सिखा देते हैं। तुमको जो इजी लगेगा तुम उस रिस्पेक्ट में सॉल्व कर देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम में एक्स एक्सिस में ही लेके जाना, ठीक ना, एक्स एक्सिस में ज्यादा इजी हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है, वाई एक्सिस में कभी कभी तुमको, अभी तो छोटा क्वेश्चन है, डिग्री कम है 120 डिग्री, तो तुम तुरंत कर दिया। लेकिन यहीं पर डिग्री अगर हम बहुत बड़ा डिग्री दे दें तो तुमको उस डिग्री को तोड़ने में फिर टाइम लगेगा। डिग्री को रेडियन बनाओ, फिर रेडियन को फिर सोचना होगा, तो फिर थोड़ा टाइम टेकन है। एक्स एक्सिस में टाइम नहीं लगता, एक्स एक्सिस में हम तुरंत सोच लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम 2-4 क्वेश्चन हम लोग सिर्फ देख लेते हैं वाई एक्सिस में कैसे करते हैं। बाद बाकी हम लोग काम करेंगे सबका सब किस पर, एक्स एक्सिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगर हमको बोल दिया जाए कॉस 150 डिग्री बताइए, तो हम वाई एक्सिस के बारे में सोचें तो 150 हम सोचेंगे वाई एक्सिस किसके नजदीक है, 90 के ही नजदीक आएगा। 90 में हम अगर 60 ऐड कर देंगे तो 150 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 बोलने का मतलब क्या हो गया, π/2 + 60। π/2 में 60 ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 90 + 60 150। अब π/2 हम जैसे बोल दिए तो ये आ गया मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा क्या आ गया, वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस में कॉस हमारा चेंज कर जाएगा, तो कॉस को किस में चेंज करेंगे, कॉस हमारा किस में चेंज होता है, वाई एक्सिस में बेटा, साइन में। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा क्या, साइन, ये हो गया क्या, साइन 60। अब π/2 प्लस बोलना है तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, यहां पर हो गया क्या, माइनस का साइन। साइन 60 का रिजल्ट कितना होता है, √3/2। साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो माइनस का माइनस, और ये हो गया √3/2 आंसर, -√3/2। वेरी गुड, आ रहा है सभी का आंसर। जिनका नहीं आ रहा है वो नोट भी करते चलेंगे। हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन बना लेंगे आइडिया के लिए थोड़ा सा, कि वाई एक्सिस में कैसे काम करना है। बस वाई एक्सिस में यहाँ चेंज हो जाएगा, वाई एक्सिस में लो या एक्स एक्सिस में लो, आंसर हमारा सेम आएगा। नोट भी करते चलना। नोट होने के बाद रिप्लाई दे देगा बेटा। कंप्लीट। चलो तुम लोग बनाएगा थर्ड नंबर, तुम लोग सॉल्व करके दिखाओ थर्ड नंबर। 10 10 135 डिग्री वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना, ठीक ना, एक्स एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेके जाओ फिर सॉल्व करो इसको। 135 वाई एक्सिस लेंगे तो 90 प्लस कितना करेंगे, 90 में कितना प्लस करेंगे बेटा, 90 को हम डायरेक्ट लिख देते π/2 प्लस कितना करेंगे, प्लस यस -1 आ रहा है क्या। ठीक है, सॉल्व करो, 90 + 45, 90 + 45, 10 सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। अच्छा -1 सभी का आ रहा है, -1 -1 गुंजन -1। चलो वेरी गुड, सीख लिया तुम लोग सीख लिया, आंसर कितना आ रहा है, -1। ठीक है, आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम ही लोग करो, करके दिखाओ मेरे सेक सेक 210 डिग्री, 210 डिग्री वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, वाई के रिस्पेक्ट में करेगा। 210 को वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखेंगे, मेरे को बताओ तो तुम लोग पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेक, यहाँ क्या लिखे बताओ। 210 हमारे किसके नजदीक होगा, सोचो, 90 है, 90 के बाद फिर नीचे आएंगे तो 270 हो जाएगा, 270 + 60, 270 प्लस के माइनस, -270 - 60। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 270 - 60, 270
-60 और 270 को हम लिख सकते हैं क्या, सेक 3π/2 -60 और 3π/2 के रिस्पेक्ट में हमारा क्या होगा, चेंज करेगा क्योंकि y एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सेक हमारा किस में चेंज करता है, कॉसेक में, तो ये क्या हो गया कॉसेक 60 डिग्री। और 3π/2 माइनस 3π/2 -2/√3, बहुत सारे बच्चे का आंसर आ रहा है -2/√3, बिल्कुल सही है। 3π/2 माइनस जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में से क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस, तो माइनस का माइनस, और कॉसेक 60 कितना होता है 2/√3, आंसर क्या हो जाएगा -2/√3। आ रहा होगा आंसर, बोलो सभी का आ रहा होगा आंसर या नहीं आ रहा है, बताओ। जिनका नहीं आ रहा है वो नोट कर लेगा। सेक के बाद आ जाओ कॉसेक। कॉसेक कॉसेक तुम ले लो 225 डिग्री, सॉल्व करो। एक्स एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में करना, करो सॉल्व। टाइप नंबर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेके सॉल्व करना है तेरे को। -√2 कुंजन +√2 सुरेश माइनस, चेक करना, माइनस भी एक बच्चा बोल रहा है और कुछ बच्चे प्लस बोल रहे हैं। प्रथमेश 2, ओनली 2 आएगा, प्रथमेश गजब का, अच्छा 2 आ रहा है क्या ओनली, हाँ √2। माइनस प्लस में देखना, तो बहुत सारे बच्चे हमको माइनस बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव बोल रहे हैं, चेक करना तो तुम लोग कौन कौन सही बता रहा है, चेक करो। 225 तो हमारा आ जाएगा कहाँ, माइनस ही आएगा, -√2 आएगा ना, माइनस आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना, थर्ड में कोसेक का उल्टा सेक, सेक हमारा माइनस होता है, माइनस आएगा, -√2 आएगा, -√2, -√2। जो भी बच्चा हमको पॉजिटिव बोल रहा है √2 वो चेक करेगा, -√2 होगा। ठीक है, एक लास्ट दे रहे हैं हम, एक लास्ट दे रहे हैं हम, तुम लोग मेरे को बताओ 10 तुम ले लो 330 डिग्री और सॉल्व करके दिखाओ। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेना, एक्स एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेके करेगा। सॉल्व करो। -1/√3, सुयश -1, गुंजन -1/√3, अरे सही से 330 है, 330 है, सोच समझ कर, हड़बड़ाना नहीं है, टाइम लो थोड़ा सा, 10 सेकंड टाइम लो, 20 सेकंड टाइम लो, लेकिन सही सही बताओ। -1/√3 रक्षा और पूर्वा √3, अरे बेटा अलग अलग आंसर कैसे जवाब दे रहा है तू लोग। 330 है तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 270 प्लस 270 में प्लस करेंगे कितना 60, 270 में 60 ऐड करेंगे तब 330 होगा। 270 बोलने का मतलब क्या हो गया 10, 3π/2 प्लस 60। अब 3π/2 वाई एक्सिस, 10 चेंज हो गया किसमें, कॉट में, कॉट 60, और 3π/2 प्लस 60 हमारा कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, अब फोर्थ में 10 क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ माइनस, कॉट 60। बेटा हम इसलिए बार बार बोल रहे थे कि उस टेबल को याद कर 0 से 90 तक,
क्योंकि हम लोग तो फिर से आके उसी टेबल में आ जाएंगे, क्योंकि तेरे को तो स्टैंडर्ड एंगल तुम याद होना चाहिए, 0 पर, 30 पर, 45, 60, 90, ठीक ना। कॉट 60 का रिजल्ट कितना होता है? 10 का उल्टा कर दो, 10 60 √3, तो cot 60 कितना हो जाएगा? 1/√3। नहीं हो जाएगा? बताओ तो जो जो बच्चे मेरे को रिप्लाई दे रहे थे -1/√3, उनका बिल्कुल सही था। जो भी बच्चे मेरे को रिप्लाई दे रहे थे -1/√3, उनका बिल्कुल सही था। उसके अलावा जो भी बोल रहे थे गलत। देखो आंसर -1/√3 आएगा। देखो हम इसलिए बोल रहे थे ना तुम लोगों को कि बेटा वो टेबल याद कर, है। और तुम लोग, पता नहीं बहुत सारे बच्चे को याद है, लेकिन बहुत सारे बच्चे को अभी भी याद नहीं है। तो उस टेबल को तू जितना जल्दी हो सकता है ना याद कर ले। चल एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको मिस्टेक नहीं करेगा, इसको मिस्टेक नहीं करेगा तुम लोग। आ जाओ तुम, ले लो सेक। सेक 315 डिग्री, बता। सेक 315 डिग्री। सॉल्व करेगा? √2, ठीक, वेरी गुड। अच्छा √2, ठीक। गुंजन 1/√2, चेक करो गुंजन। सरंग √2, ठीक। सही √2, ठीक। √2 आएगा, √2 ही आएगा। कितना आएगा? √2 आएगा। चलो वाई एक्सिस में भी हम लोग 2 4 5 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, ठीक है। एक्स एक्सिस में भी देख लिए, ठीक है। अभी तुमको वाई एक्सिस ज्यादा इजी लग रहा, वाई एक्सिस भी तुमको इजी लग रहा होगा, एक्स एक्सिस भी इजी लग रहा होगा। तुमको लग रहा होगा एक्स एक्सिस के भी रिस्पेक्ट में इजी है, वाई एक्सिस के भी रिस्पेक्ट में इजी है। बट जब धीरे धीरे हम लोग ये एंगल को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, बड़ा बड़ा एंगल लेंगे ना, तो वहां फंस जाएगा। जैसे तुम देखो, फिर वहां पर तुमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का काम करना पड़ेगा, फिर वहां जाके थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसलिए तुम ये काम मत करो। अपने को 2 4 क्वेश्चन बस तेरे को बता दिए वाई एक्सिस में, बाद बाकी अपने को सारा काम एक्स एक्सिस में करना है। किस में करना है? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो 180 वाला हम टेबल याद रखेंगे साइड में। इसको याद रखेंगे साइड में, ठीक है, एक्स एक्सिस। अब तेरे को अब हम पूछते हैं, मेरे को बताओ साइन 690 डिग्री। तो अब इसको वाई एक्सिस में लेने के लिए तुमको पहले इसको अब डिग्री रेडियन में तोड़ना होगा, रेडियन से फिर वाई एक्सिस में जाना होगा, वाई एक्सिस से फिर करना होगा। तो ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम टेकन है। सॉल्व कर दोगे लेकिन टाइम टेकन है, टाइम लगेगा। उससे अच्छा है कि हम एक्स एक्सिस में सोचेंगे। कैसे सोचेंगे? तुरंत सोचेंगे कि ये 690 किसके किसके बीच का एंगल है। तो हम देख रहे हैं 690 540 और 720 के बीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 540 और 720 के बीच में ही आएगा, इसी दोनों के बीच में आएगा ये एंगल, आएगा 690। अब हम देखेंगे कि 690 540 और 720 किसके नियर है, किसके नजदीक है? किसके नजदीक है बेटा? 720 के नजदीक होगा कि 540?
बताओ किसके नजदीक होगा? 690 किसके नजदीक है? 720। 720, हाँ देखो मन में काम करना है, सारी चीज इसको साइड में लिख लेना है। अब फिर थोड़ा सा अभी देखो, हो सकता है स्टार्टिंग में तुमको स्पीड नहीं बन पाए, लेकिन 2 4 10 15 क्वेश्चन जैसे ही तुम लगा देगा तुम्हारा स्पीड आ जाएगा, और फिर तुम तुरंत तुरंत सोच लेगा। ठीक है, हम क्या सोचे पहले कि ये 690, ये 690 एंगल हमारे किसके किसके बीच का एंगल है? तो हम देखें 540 720 इसके बीच में ही आएगा। इसके बीच में आएगा तो किससे नजदीक है? 540 से ज्यादा नजदीक है कि 720 से ज्यादा नजदीक है? तो हम देखें 720 से ज्यादा नजदीक है। तो 720 को क्या बोलते हैं हम? 4 पाई। तो अब यहां पर आ जाओ बेटा, अब इसको हम लिख देंगे साइन 690 है ना, यहां हम लिख देंगे 720। तो 690 यहाँ 720 होगा, तो 720 तो इससे ज्यादा हो गया, तो इसमें माइनस करेंगे। 720 में कितना माइनस करेंगे? 690 हो जाएगा तो 30। 720 में तुम 30 माइनस कर दो, देखो 690 होगा, हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या? 720 माइनस 30। अब 720 मेरा क्या था? 4 पाई, तो इसको लिख देंगे साइन 4 पाई। अब माइनस क्या हो गया? 30। अब देखो 4 पाई बोलने का मतलब क्या हो गया? एक्स एक्सिस नो चेंज, साइन 30। अब 4 पाई माइनस 4 पाई माइनस, तो 4 पाई हमारा होता है क्या? 4 है, इवन पाई हो गया, इवन पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वहां से माइनस जाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट? कुछ बच्चे मेरे को रिप्लाई दे रहे हैं -1/2। ठीक है, अच्छा देख लो, 4 पाई हमारा होगा कहाँ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वहां से माइनस जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, यहाँ माइनस। और साइन 30 का रिजल्ट कितना होता है? 1/2 है, यहाँ माइनस है तो -1/2 आंसर। तो एक्स एक्सिस में काम इजी है। जैसे यहाँ एंगल हमको बड़ा बड़ा एंगल भी दे देगा ना, कितना भी ग्रेटर एंगल दे देना, तुरंत एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेके हम सॉल्व कर देंगे उसको। आ रहा है बात समझ में? बोलो, जो भी बच्चे हैं रिप्लाई देंगे, समझ में आ रहा है बराबर? यस, जम रहा है ना बेटा? समझ में आ रहा है ना? यस, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, अब तू लोग बना, मेरे को क्वेश्चंस बना के दिखा। साइन साइन तुमको हम दे दिए 1110 डिग्री। बता बेटा सॉल्व करके, 1110 डिग्री क्या आएगा आंसर? बता, देखे कौन बच्चे मेरे को बताता। टाइम लो, हड़बड़ाना मत, बार बार बोल रहे हैं, टाइम लो 30 सेकेंड, सॉल्व करो और सही सही आंसर बताएगा। साइन 1110 डिग्री का रिजल्ट क्या होगा, हम ये पूछ रहे हैं तेरे से। अच्छा 1/2, कोई बच्चा -1/2 सुरेश बोल रहा है, किसी बच्चे का रिप्लाई 1 भी आ रहा है। देखो बेटा यही कर दिया ना कचरा है, हम बोले ना कि टाइम लो, थोड़ा सा टाइम ले, डिफरेंट डिफरेंट कैसे आंसर देने लगा सब, सबका आंसर एक आना चाहिए। देखो सॉल्व जो जो किया है तुम लोग देखो अपना नोट कॉपी, कौन बच्चा सही सॉल्व कर रहा है, है? दिया हुआ है साइन 1110 डिग्री, 1110 डिग्री। देखो हम पहले देखेंगे इस टेबल को, इस टेबल को पकड़ लेना, ये 1110 किसके किसके बीच में है? तो हम देखें बेटा 1080 और 1260 इसी दोनों के बीच में होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? इसी दोनों के बीच में होगा, मतलब 6 पाई और 7 पाई के बीच में होगा। अब हम तुमसे पूछे कि 1110 किसके नजदीक है? 1080 के नजदीक है
कि 1260 के नजदीक है। किसके नजदीक है बताओ? 1080 के नजदीक है, इसके नजदीक है। ठीक है, इससे हमारा थोड़ा सा ज्यादा दूर हो जाएगा, लेकिन इसके हमारा नजदीक होगा। 1080 से मात्र डिस्टेंस हमारा 30 होगा, लेकिन इससे अगर तुम बात करोगे तो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस है, तो इससे नजदीक है गुंजन 1/2। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे साइन 1080। अब प्लस देखो 1080 यार, यहाँ है 1110, तो 1080 में तुमको सोचना होगा कितना ऐड करें, 30। 1080 में 30 ऐड करो, देखो 1110 आ जाएगा। अब 1080 को हम लोग 6 पाई बोलते हैं, तो साइन 6 पाई प्लस 30, और 6 पाई मतलब एक्स एक्सिस हो गया, तो साइन हमारा नो चेंज, तो साइन 30। और 6 पाई प्लस बोलेंगे, 6 पाई 6 इवन पाई है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वहां से प्लस प्लस क्या है, प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 का रिजल्ट 1/2। तो जो भी बच्चे मेरे को आंसर 1/2 बोल रहा था उसका सही है 1/2। इसके अलावा जो भी बच्चे मेरे को रिप्लाई दिया गलत बोल रहा था। कहाँ मिस्टेक किया देख, आया बेटा समझ में? नहीं आया समझ में? चल एक क्वेश्चन और उठाते हैं, सीख ले अच्छे से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को डाउट भी जा रहा है क्या, प्रॉब्लम भी जा रहा है क्या किसी को? क्या बेटा रिप्लाई दे देगा? नो सर, ठीक है। आ जा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तुमको हम दे रहे हैं 10 10, तुमको हम दे रहे हैं 1500। बता दो बेटा, देख 10 1500, 1500 डिग्री है, यहाँ डिग्री दिया हुआ, आंसर क्या होगा? सही सही बताएगा इस बार, मिस्टेक मत करना। अच्छा √3, ठीक, वेरी गुड। सही से आराम से सॉल्व करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, मेरे को कोई जल्दीबाजी भी नहीं है, तुम आराम से सॉल्व करो और सही सही आंसर बताएगा। गुंजन √3, ठीक, सॉल्व करो सभी कोई। √3 स्वेस तरंग √3, ठीक, वेरी गुड। दिशा √3, बिल्कुल √3 आंसर आएगा हमारा, √3 ही हमारा आंसर आएगा। बिल्कुल सही बोल रहा है तुम लोग, तो आंसर मेरा कितना होगा? √3, √3। हाँ बिल्कुल आराम से सॉल्व करना है, ठीक है, हड़बड़ाओगे तो गलत कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट दे रहे हैं हम। नेक्स्ट लेगा, नेक्स्ट हम तुमको दे रहे हैं कॉट, कॉट, कॉट लेगा 800, 800 सॉल्व करके दिखा। कॉट 800 डिग्री सॉल्व कर।
वहां से भी कर सकते हैं बेटा, कंपाउंड एंगल से भी कर सकते हैं, ठीक ना। 800 यहां से भी कर सकते हैं, सोचो। गुंजन, तुम्हारा बात बिल्कुल हम समझ रहे हैं, यहां से भी कर सकते हैं, रिडक्शन से भी उड़ा सकते हैं हम इसको। रिडक्शन से ज्यादा इजी होगा करना। सोच सबसे पहले कि 800 किस दो एंगल के बीच में आएगा, यहाँ ये वाला टेबल में देख ले, 180 वाला में। 800 हमारे किस दो के बीच में है, बोला जाए 720 और 900 के बीच में आएगा, इसी दोनों के बीच में आएगा। 720, हाँ, किसके नजदीक है, 720 के नजदीक होगा 800। 800 हमारा 720 के नजदीक है। आ रहा है क्या, सॉल्व कर दो आप। एट्टी आ रहा है, 80 कैसे आएगा बेटा, अच्छा 80 डिग्री आ रहा है क्या, अरे अरे हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, 80 आ रहा है, 80 आ रहा है। 720, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम मिस्टेक कर दिए हैं यहाँ पर। मिस्टेक लिखने में ये हुआ कि 720 प्लस 80 आ रहा है ना। अब प्लस 80 डिग्री मेरे को याद नहीं है ना, वो तो हमको टेबल देख के निकालना होगा, मेरे को खुद याद नहीं है, ठीक ना। रिजल्ट हम लोग, अरे -1/√3 कैसे बोल दिया तू। नहीं नहीं, सही सही सही, तुम्हारे बात हम समझ गए। देखो, हम लोग याद रखते हैं स्टैंडर्ड एंगल, 0, 30, 45, 60 और 90। हाँ, अगर हमसे कोई बोल दे कि sin 1 डिग्री का रिजल्ट बताइए, sin 2 डिग्री का रिजल्ट बताइए, sin 3 डिग्री का रिजल्ट बताइए, तो ये सब रिजल्ट हमको याद नहीं है। अगर ऐसे याद करने चले तो बहुत रिजल्ट हो जाएगा ना, उतना रिजल्ट हम याद नहीं रख सकते हैं, किसी को भी याद नहीं रहता है। तो ये सब रिजल्ट हम लोग, एक आता है टेबल आता है, ठीक ना। और अभी कुछ दिन के बाद ऑफलाइन होगा तो वो टेबल हम तुमको दिखा देंगे, कैसे देखा जाता है, उसमें सारा चीज दिया हुआ है, सारे डिग्री। तो 80 आ गया तो उस टेबल देख के निकालना होगा, तो ज्यादा टफ हो जाएगा, तो वहाँ टेबल अभी हम तुमको बताई नहीं है। तो इसको तुम ऐसा कर दो, 800 नहीं लिख के 760 कर दो। 720 है ना, 780 कर दो, अब बन जाएगा। 780 कर दो, अगर टेबल अभी हम बताए नहीं है, वो लॉग टेबल एक आता है, तुम लोग के पास है क्या लॉग टेबल। लॉग एक टेबल आता है, मार्केट में भी अवेलेबल है, 10 से 15 रुपया में आता है। और उसके पीछे में साइन कोसाइन सबका एंगल दिया हुआ है, sin 1 डिग्री, sin 2 डिग्री, sin 3 कोस, सब एंगल दिया हुआ है उसके पीछे में। 1/√3 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1/√3। अच्छा, √3, देखो बेटा, मेरे को डिफरेंट डिफरेंट आंसर दो मत, ठीक है, सही से सॉल्व कर। 1/√3 की √3 ओनली, 1/√3। यहाँ कॉट है ना, कॉट है ना, इसको लेके जाएंगे तो यहाँ 720 है, तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे ना, कॉट 720 प्लस 60। 720 बोलने का मतलब कितना हो गया, 4 पाई, तो कॉस कितना हो गया, 4 पाई प्लस 60। 4 पाई मतलब एक्स एक्सिस, तो कॉस हमारा चेंज ही नहीं करेगा, कॉस हो जाएगा 60। कॉस नहीं, कॉट है, कॉट, कॉट, कॉट है, कॉट 60। अब 4 पाई प्लस जाएंगे, ये 4 पाई तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्लस जाते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कॉट पॉजिटिव है। अब कॉट 60 हमारा कितना होता है, ये तो मेरा 1/√3 होगा ना, कॉट है, स्विस, कॉट 60 जीरो होता है, भाई गजब कर दिया।
हाँ 1/√3 होगा। अगेन हाँ टाइप ऐसे मत किया कर, ऐसे करेगा बेटा हमको डर लग जाता है तब। ऐसे दिखाएगा तो जीरो लिख देगा, समझ रहा है? गजब हो जाएगा तो। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप समझ गए होगे तुम लोग कि अगर इस टाइप से दे तो हम कैसे ले एक्स एक्सिस और कैसे कर देंगे सॉल्व। आ रहा है समझ में? आ रहा होगा समझ में। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे क्या? एक लास्ट हम देते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट, क्योंकि टाइम भी होने वाला है, टाइम बचा हुआ है 2 से 3 मिनट। लास्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं तुमको और तुम लोग सॉल्व करके दिखाएगा। तुमको हम लास्ट दे दें, बता बेटा। सेक 1590 1590 क्या होगा बताओ। लास्ट क्वेश्चन सेक है, सेक है 1590 इसका रिजल्ट। लास्ट क्वेश्चन, टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, 2 से 3 मिनट बचा हुआ है, जल्दी से सॉल्व करेगा। गुंजन -2, सोच समझ के। -2 आएगा क्या? नहीं -2 नहीं आएगा, -2 गलत है। अच्छा फिर से -2 आ रहा है क्या? सेक है, सेक दिए में सेक। 1590 हमारे किसके भी गुंजन -2/√3। हाँ -2/√3 आएगा। सेक है यहाँ पर, सेक है, ध्यान देना, सेक है, ध्यान देना यहाँ पर सेक है। सेक 1590 -2/√3 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल -2 ये हमारा 1590 1620 और 1800 के बीच का एंगल, दोनों में से किसके नजदीक है? 1620, ठीक ना। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, सेक 1620 -30, 1620 में -30 करेंगे तो 1590 हो जाएगा, हो जाएगा ना। 1620 में माइनस करो 30, देखो 1590 आएगा। और 1620 हमारा 9 पाई है, मतलब सेक 9 पाई -30, सेक 9 पाई एक्स एक्सिस नो चेंज हो जाएगा सेक 30, और 9 पाई माइनस 9 पाई हमारा 9 हमारा ऑड हो गया, 9 पाई हमारा ऑड, ऑड है कि तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस से माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो आगे ये सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेक हमारा नेगेटिव होता था इसलिए माइनस, और सेक हमारा 30 डिग्री हो गया। सेक 30 देखो, तेरे को सेक अगर याद नहीं है ना तो कॉस याद कर, cos 30 क्या होता है? √3/2, उसको नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दो, सेक 30 क्या हो गया? 2/√3, तो यहाँ माइनस है तो क्या